हेलो। आज के इस वीडियो में हम लेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस दोनों में ही लेंस फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। जो हम इनपुट वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, वो इनपुट वैल्यूज का साइन कैसे हम चूज करते हैं, प्लस हमारी इमेज कहाँ और कैसे फॉर्म होती है बेस्ड ऑन द लेंस फॉर्मूला कैसे डिसाइड कर सकते हैं। देन इस वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस किए हैं, आप उन क्वेश्चंस का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ डाउट होता है तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर खुद बताऊंगी आपको। तो लेट्स बिगिन विद द लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखते हैं तो बेस्ड ऑन द फोकल लेंथ एंड द टाइप ऑफ द लेंस आपकी एक इमेज क्रिएट होती है। ये इमेज कैसे क्रिएट होती है? ये इमेज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्लस फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, लेंस किस टाइप का है और उस लेंस की फोकल लेंथ क्या है। तो लेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या देता है? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हम क्या करते हैं, ये रिलेशन देता है 1/f equal to 1/v minus 1/u, where f is the focal length of the lens, u आपकी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, एंड v क्या होती है? v होती है आपकी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। ये सारी ही डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेंस के। अब हम जब कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? हमें कोई वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें जनरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होती है और लेंस की फोकल लेंथ पता होती है। अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ पता है तो इन दैट केस हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यूज पुट करते हैं तो बेस्ड ऑन द साइन पुट करते हैं। मतलब हमें फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव रखनी है, ये हमें डिसाइड करना होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पॉजिटिव रखनी है या नेगेटिव रखनी है, ये भी हम डिसाइड करते हैं। विद साइन जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो v की वैल्यू आती है। v क्या होती है? आपकी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू विद साइन ही आती है। उसके बेसिस से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इमेज किस साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइड बन रही है या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बन रही है। ठीक है, तो हम ये जो लेंस फॉर्मूला होता है ये कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्मूला आता कैसे है ये हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में ही जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये वैल्यूज विद साइन कैसे पुट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में हमारे दो सिनारियोज होते हैं। एक हमारा फोकल लेंथ के बियॉन्ड जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक होता है हमारा जब हम ऑब्जेक्ट अपना फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, क्योंकि एक केस में हमारी इमेज रियल बनती है, दूसरे केस में हमारी इमेज वर्चुअल बनती है। हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे बनती है। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे सिनारियो कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ रखा गया है। सो जब बियॉन्ड फोकल लेंथ रखा गया है तो हमारे 5 सिनारियोज होते हैं। एक हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा है, एंड देन फोकस पे रखा है। तो सारे ही सिनारियो में हम देखेंगे कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है। इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है एंड रियल इमेज बन रही है। एक केस अगर हम देखें जहाँ पे इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रेज हमारी पैरेलली आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और फॉल होके एक फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। यहाँ पे हमारी जो इमेज बनती है वो पॉइंट इमेज बनती है, बट रियल होती है एंड इन्वर्टेड होती है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में बियॉन्ड फोकस पॉइंट पे या उसके दूर रखा होता है तब हमारी इमेज हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड लेंस के अपोजिट साइड में बनती है। जब हम लेंस फॉर्मूले की बात करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए, हमारी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। देन सेकंड, आपका ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है
और हमारी इंसिडेंट रेज राइट की साइड जा रही होती है तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रखी जाती है। तो दो की चीजें क्या है आपकी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। नाउ इन सारे ही सिनारियोज में हमारी इमेज कहाँ बन रही है, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस एंड अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में राइट साइड वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट की डिस्टेंस से हमने नेगेटिव रखनी है, राइट में हमारी जो भी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव रखनी है, एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। नाउ सेकेंड सिनारियो हम देखते हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। इस केस में आप देखिए हमारी इमेज ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बन रही है बट बैक में बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही है एंड ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बन रही है। अगेन आपकी फोकल लेंथ इस केस में भी पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइज पे ही बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के दोनों केसेस क्या हैं, फर्स्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है और बियॉन्ड फोकस रखा है तो हमारी इमेज हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनती है। तो U नेगेटिव होता है, F पॉजिटिव होता है एंड V पॉजिटिव होता है। एक सिंगल केस जो हमारा है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, U अगेन नेगेटिव, F पॉजिटिव बट V इस केस में नेगेटिव होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस के केस में हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर हमने लेफ्ट में रखा हुआ है तो U की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर आप सारे ही केसेस देखिए तो इन सारे ही केसेस में हम देखेंगे कि हमारी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज पे ही बन रही है, प्लस छोटी इमेज बन रही है, शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट है एंड इरेक्ट है, प्लस वर्चुअल इमेज है। एक केस जो आपको समझना है वो क्या है, अगर हमारा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पॉइंट पे, पॉइंट इमेज है बट ये कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। तो ये सारे ही केसेस ऑप्टिकल सेंटर से कहीं पे भी हम रखें हमारा ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट बनती है एंड इरेक्ट बनती है। तो कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नेगेटिव है, इस केस में लेफ्ट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव पे रखा होता है और हमारी चूंकि इमेज भी लेफ्ट पे ही बन रही है, लेंस के ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बन रही है तो V भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। ऐसा क्या बोलते हैं, अगर सपोज हमारा F नोन है, U नोन है तो हम V कैलकुलेट कर सकते हैं, V नोन है, U नोन है तो हम F कैलकुलेट कर सकते हैं, F और V नोन है तो हम U कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है और क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हुआ हो, हमारी इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल पॉइंट रखा है तो इमेज रियल इन्वर्टेड फॉर्म होगी, प्लस अपोजिट साइड ऑफ द लेंस फॉर्म होगी तो V की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। वहीं अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी एंड देन आपकी इमेज हम लेफ्ट पे बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड पे बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं, आप उस क्वेश्चंस को आंसर करिएगा, अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।